$2 बिलियन के मेगा मैंशन से लेकर $50,000 के छोटू घर तक, ये है बिलियनर हाउस टियर लिस्ट। व्लादिमीर पुतिन की नेटवर्थ $200 बिलियन है और इस पॉलिटिशियन के पास है एक पैलेस जिसमें है अंडरग्राउंड बंकर। मार्क जकरबर्ग ने 1000 फुटबॉल ग्राउंड जितना ज़मीन खरीदा हवाई में ताकि वो एक बड़ा घर बना सके जिसमें हो एक अंडरग्राउंड बंकर, जिसपे हो डजन भर घर, 2 हवेली और कुछ अजीब से शेप वाले ट्री हाउस जो कनेक्टेड हैं रस्सी वाले ब्रिज से। सॉलिड बीटियर। 1984 में स्टीव जॉब्स ने खरीदा एक कैलिफोर्निया का घर जिसका नाम था जैकलिन हाउस, जो डिज़ाइन किया था 1925 में फेमस आर्किटेक्ट जॉर्ज वॉशिंगटन स्मिथ ने एक फेमस अमीर इंसान डैनियल जैकलिन के लिए। स्टीव जॉब्स को इस घर को राख कर देना था। कैलिफोर्निया ने बोला नो। स्टीव ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये घर एक बेकार चीज़ है, जैकलिन को घर का कोई टेस्ट नहीं और वॉशिंगटन को मैं कुछ नहीं गिनता। और फिर स्टीव ने 10 साल तक घर को सड़ने के लिए छोड़ दिया और फाइनली कैलिफोर्निया ने घर तोड़ने के लिए परमिशन दे दी। 8 महीने बाद जॉब्स खुद डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे इस घर का डिस्ट्रक्शन बन गया एक फाइनल जीत। इस घर ने स्टीव जॉब्स का क्या बिगाड़ा था आज तक क्लियर नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल रेसिडेंस है एक 17 एकड़ का फ्लोरिडा रिजॉर्ट जिसका नाम है मार-आ-लागो। 1985 में खरीदने के बाद डोनाल्ड ने कुछ चेंजेस किए। एक 80 फुट का अमेरिकन फ्लैग लगा दिया। अपने बाथरूम में व्हाइट हाउस के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए। सबसे बड़ा चेंज था पूरे प्रॉपर्टी को एक एक्सक्लूसिव क्लब बना देना। $2 लाख के एंट्री फी के साथ तुम बन जाते हो एक मार-आ-लागो मेंबर, जहां तुम्हारी मुलाकात बाकी अमीरों से भी होगी। ये क्लब $20 मिलियन बनाता है हर साल का। काफ़ी मस्त जगह है। इंग्लैंड की क्वीन होने के अपने फ़ायदे हैं। तुम्हारे पास होगा सबसे कूलेस्ट डायमंड कलेक्शन, बेंटली की गाड़ी चलाने मिलेगी बिना लाइसेंस के, तुम टैक्स भर सकते हो अगर तुम्हारा मन करे। सबसे कूल बात है $5 बिलियन के बकिंगहम पैलेस में रहना। इसमें है 775 रूम्स, एक थ्रोन रूम है, $1 बिलियन आर्ट गैलरी, लंदन का सबसे बड़ा प्राइवेट गार्डन, ATM मशीन ताकि तुम नोटों की गड्डी निकाल के अपने 800 स्टाफ मेंबर्स पे फ्लेक्स मार सको। इतनी बड़ी जगह है ये कि इसका अपना पिन कोड है। शायद मैं इतना गरीब हूँ कि देखना भी पाप है। लैरी पेज, गूगल के को-फाउंडर के पास 5 प्राइवेट आइलैंड है। वो इन 5 प्राइवेट आइलैंड पे क्या कर रहा है? आसपास के लोगों ने कुछ अजीब तो नहीं नोटिस किया, कुछ हेलीकॉप्टर्स के आने जाने को छोड़ के। 2013 के गूगल कॉन्फ्रेंस में शायद हमें आंसर मिल जाए। There's many exciting and important things you could do. They just can't do because they're illegal. So maybe we should set aside a small part of the world where we can try out some new things and figure out what is the effect on society, what's the effect on people. तो जैसा कि तुम सब समझ सकते हो, लैरी पेज कुछ तो क्रेजी काम कर रहे हैं इन आइलैंड्स पे। एस टियर। 2010 के लेटर टू शेयर होल्डर में स्टॉक मार्केट जीनियस वॉरेन बफे ने बोला कि मेरा 3rd बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा घर है। 1958 में लिया हुआ $30,000 का घर ओमाहा नेब्रास्का में अब कीमत 40 गुना हो चुकी है, जो शायद तुमको काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न लग सकता है। पर अगर मिस्टर बफे ने $30,000 S&P 500 में डाले होते तो आज 3 मिलियन बन गए होते। वो इस घर को पैसों की वजह से गुड इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करते, बल्कि वो गुड मेमोरीज जो उनकी और उनके फैमिली से जुड़ी हुई है उस घर से। मुकेश अंबानी, रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, ने $2 बिलियन खर्च किए एक 27 फ्लोर के मैंशन पे, वो भी मुंबई जैसे सिटी में। महान इंसान कान्ये वेस्ट ने ये कहा था 2018 के एक इंटरव्यू में, I'm going to be one of the biggest real estate developers of all time. I'm tired of the McMansions, all the Spanish roof homes and stuff like that. Like, that's whack, bro. Like, everybody house whack. It's trash. कान्ये ने ये घर 2023 में खरीदा था। ओरिजिनली एक चर्च था ये लॉस एंजलिस में, जिसको वो अपने एकेडमिक स्कूल में बदलने का सोच रहा था, पर तब से ये सिर्फ पड़ा हुआ है। 2019 में कान्ये बड़े बड़े डोम शेप्ड घर बनाने लगा, जो इंस्पायर्ड था स्टार वॉर्स से, जो कि उसने सोचा कि काफ़ी अफोर्डेबल घर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो बस कुछ सेकंड दूर था वर्ल्ड की होमलेसनेस सॉल्व करने से, पर कैलिफोर्निया ने उसको बंद करवा दिया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टेंट्स हैं। रिसेंटली कान्ये ने $57 मिलियन का घर खरीदा है और किसी को $20,000 पर वीक पे किया है उस घर को तोड़ने के लिए, और फिर से उसको $4 मिलियन कम प्राइस पर सेल पर चढ़ा दिया। उस इंसान जिसको पैसे देने थे तोड़ने के लिए, उसको कभी पेमेंट भी नहीं दिया, तो अब कंप्लेंट भी फाइल हुई है। तो ऐसे हार हार के कान्ये ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 1 लाख एकड़ की सिटी बनाएगा मिडल ईस्ट में। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर,
ने $191 मिलियन का घर खरीदा हांगकांग के विक्टोरिया पहाड़ पे। इस घर से काफी ब्यूटीफुल व्यू दिखता है वर्ल्ड्स मोस्ट अनअफोर्डेबल सिटी का। पर शायद मिस्टर मा अब इस शानदार नज़ारे को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 2020 के कॉन्फ्रेंस में इस इंसान ने चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। कुछ हुआ नहीं, वापस अवतरित होते हुए दिखाई दिए थे। होप सो कि सुप्रीम लीडर ने घर रहने दिया होगा जैक के पास। माइकल जॉर्डन का बंगला हो सकता है तुम्हारा $14.8 मिलियन के लिए। ये घर 10 साल से लिस्टेड है, कोई इसे खरीदना नहीं चाह रहा क्योंकि ये है इलिनॉय में। और काफ़ी फीचर्स जॉर्डन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हैं। मुझे लगता है कि कोई 23 नंबर लिखा हुआ नहीं चाहता अपने गेट पे। एक थिएटर जिस पे किसी और का लोगो हो, एक बास्केटबॉल कोर्ट जिस पे किसी और के बच्चों का नाम हो। अपने पिज़्ज़ा पे थूकने से वो दूसरों को खाने से रोक सकता है, पर तुम्हारे ही घर को खरीदने से भी रोक सकता है। सॉलिड सी टियर जेफ बेजोस ने लॉन्च किया Amazon.com अपने गिराज से, जो रेंट पे लिया था $890 पर मंथ पे, और अब वो है 21st लार्जेस्ट लैंड ओनर USA का। जेफ की प्रॉपर्टीज़ पूरे देश में फैली है। मेन घर है $10 मिलियन का, जो कि वॉशिंगटन में है, तब तक जब वो 2023 में फ्लोरिडा शिफ्ट हुए ताकि अपने फैमिली के पास रह सकें और टैक्सेस से दूर भी। मायामी में $68 मिलियन का घर लिया, 2 महीने बाद लिया बाजू वाला घर $79 मिलियन में। ये काफ़ी अच्छी जगह है BTR के हिसाब से, पर टैक्स से बचने के लिए। बिलियनर्स रो एक न्यूयॉर्क की जगह है जहाँ काफ़ी महंगी बिल्डिंग है। जो यहाँ फ्लैट्स खरीदते हैं वो एक फ्लैट नहीं, एक इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं। The majority of people who are actually living here aren't actually living here. They're using these apartments for places to store value. It's a brand. It's like a Birkin bag. Where do you live? 157. Where do you live? 111. Where do you live? 220. 2019 में बिलियनर इन्वेस्टर केन ग्रिफिन ने 4 फ्लोर खरीदे $238 मिलियन के लिए, जो कि सबसे महंगी परचेज है USA की। ये जगह सबसे अच्छा व्यू दिखाती है पूरे सिटी में, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल पार्क को फेस करती है। मुझे लगता है $238 मिलियन एक कंक्रीट के जंगल के लिए ज़्यादा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खर्चे हैं $300 मिलियन, जिसमें है एक नाइट क्लब, एक अंडर वाटर एक्वेरियम और ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल हो सकती है सिर्फ एक आईफोन से। ये बिल्डिंग एक हिस्टोरिकल जगह जैसी लग सकती है, पर ये बनी है 2009 में। एक सऊदी बिजनेसमैन डेवलपर इमाद खाशोगी ने बनाया था, जो अब शायद बिन सलमान के साथ कोई डील नहीं करेंगे, क्योंकि 2018 में द क्राउन प्रिंस ने इमाद के कजिन को। काफ़ी कूल जगह है। बिल गेट्स के पास है $150 मिलियन का कॉम्प्लेक्स, जिसमें है एक एपिक लाइब्रेरी जिसमें लियोनार्डो दा विंची ने लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये फ़ोटो ही एक लौती फ़ोटो मिली है इस घर के इंटीरियर की। तो मैं कुछ फोटोज AI से बनवाऊंगा। AI is a brilliant tool. बिल गेट्स के पास है 60 फीट का इंडोर स्विमिंग पूल, जिसमें है अंडर वाटर साउंड सिस्टम। इस इंसान के पास है एक पर्सनल लेक जिसका सैंड कैरिबियन से आया है, और इसमें है एक ट्रैम्पोलिन रूम, स्क्रीन वॉल्स और एक पौधा जिस पे 24 घंटे इलेक्ट्रॉनिकली नज़र रखी जाती है। काफ़ी कूल टेक्नोलॉजी है घर में। BTR 2002 में लैरी एलिसन ओरेकल के फाउंडर को एक लेटर मिला अपने अकाउंटेंट से, जिसमें कुछ खर्चे जैसे कि $25 मिलियन का विला, $194 मिलियन का यॉट, $200 मिलियन का जापानीज टेम्पल। उस वक्त लैरी की नेटवर्थ थी $23 बिलियन, पर बेचारा अकाउंटेंट काफ़ी परेशान था। I am worried, Larry. We should start to budget and plan. New purchases should be kept. Oracle CEO and billionaire Larry Ellison has just made a rather large investment or purchase. He's just bought the island of Lanai. S tier. किम कदार्शियन ने खरीदा $20 मिलियन का घर 2014 में अपने उस टाइम के हस्बैंड कान्ये वेस्ट के साथ। इन लोग ने 3 साल लगाए घर को बदलने में, जिसको वो बोलते हैं मिनिमल डिज़ाइन। ये घर काफ़ी कूल आर्ट पीस है। Now you're in the middle of this strange time where you're selling your houses. You say you don't want any material possessions, and I'm slightly sad about it, actually. well, if you're sad about it, why are you doing it? 1 मई 2020 को इलॉन मस्क ने बोला वो सारे घर बेचने वाला है, और सच में सारे घर बेच दिए एक एक करके, और फिर खरीदा एक 50,000 का छोटा सा घर। I think possessions kind of weigh you down. They're kind of an attack factor. People say, "Hey, billionaire, you got all this stuff." Like, well, now I don't have stuff. Now what are you gonna do? इलॉन का 50,000 का घर एक्चुअली एक गेस्ट हाउस है। मेन घर है साउथ टेक्सास का एक भाड़े का घर, जो है तो $45,000 का, जिस पे
$2 लाख खर्च किया है 8 फुट की घेराबंदी करने में और सिक्योरिटी कैमरास लगाने में, पर ये सब इलॉन के नेटवर्थ का 0.1% से भी कम है।